हम रोज़ाना कितनी प्लास्टिक की बोतल्स, कितने प्लास्टिक के बैग्स फेंक देते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल को कितना गंदा करती हैं। गलियां पूरी प्लास्टिक की बैग से भरी होती हैं, बोतल से भरी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल से आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो वेस्ट को थोड़ा सा कम भी करेंगे और घर के काम भी आ जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रेगुलर जो घर के काम होते हैं ना वो तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल है ना, ये मैं साफ कर रही थी क्योंकि ये ऐसा जोन है जहाँ पर घर के जो ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें होती है ना, इधर ही आकर कलेक्ट हो जाती हैं। तो मेरा जो सबसे पहला काम होता है ना, इसको क्लीन करना होता है और दिन में ये पता नहीं कितनी बार साफ होता है। तो ये मनी प्लांट है ना, वो मैंने बोटल्स में ग्रो किया होता है। और यहाँ पर देखें, एक बड़ा सा आपको जो प्लांटर नज़र आ रहा है ना, ये मैंने खुद बनाया था, इसमें मैंने रखा हुआ होता है। तो आज ना मैंने इसको वॉश भी किया था, पानी भी चेंज किया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो मैंने कहीं ये टिप देखी थी कि इससे ना मनी प्लांट अच्छा ग्रो भी होता है और ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो देखें क्या बात बनती है, क्योंकि मेरा जो मनी प्लांट है ना वो तो किसी भी चीज़ के बगैर ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें टहनियाँ कितनी ये बड़ी है ना, ब्रांचेज इसकी। तो मुझे तो वैसे कोई भी टोटका करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको देखा था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये बड़ी बड़े जो प्लांटर्स हैं ना, जो मैंने खुद DIY करके बनाए हुए होते हैं, इसके अंदर मैंने एक पानी की बोतल रखी होती है और जो मनी प्लांट की कटिंग वगैरह होती है ना, इसके अंदर ही मैं रख देती हूँ ताकि बाहर से अच्छी भी लगे और ये भी ऐसे ही पड़े होते हैं तो यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो अलमारी है ना, हमारे जो डाइनिंग एरिया है ना वहाँ पर रहती है। तो इसके ऊपर मुझे इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह से ही रख देती हूँ क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना आजकल गर्मी में बड़े अच्छे लगते हैं। तो इतने सारे ये जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं ना हमारे घरों में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी इतने सारे ये जमा हो जाते हैं ना। तो इनके लिए बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइजर भी बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ ना, वो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने जब इसको बनाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बिल्कुल फेल जाएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये इतना अच्छा बन के रेडी होगा। तो ये जो सबसे पहले मैंने ये कोशिश की है कि जितनी भी मेरे पास ये शॉपिंग बैग्स ग्रीन है ना, उनको मैं यूज़ करूं। इनफैक्ट मैं इनको कलेक्ट कर रही थी और घर पे कोई भी चीज़ आती है ना, वो ट्रांसपेरेंट में आ जाती है, किसी और कलर में आ रही थी, लेकिन ग्रीन मेरे पास कम ही है। लेकिन सबसे पहले मैंने ग्रीन को ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 ये बैग्स ली हैं और सारी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इनकी बेस और इसके जो हैंडल्स है ना, उनको मैं कट कर दूंगी। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था और मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कि इसको बनाना इतना आसान है। मुझे ऐसे लगा कि जो प्लास्टिक की बैग्स होती है ना, जैसे ग्रोसरी के साथ आती हैं, वो भी नहीं चलेंगी, और गार्बेज बैग्स होती है ना, वो भी इसके साथ ठीक से काम नहीं करेंगी। लेकिन मैंने बाद में जब उनको यूज़ किया ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बैग्स मैंने ली हैं, आप 4 लीजिएगा। और 4 एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इसकी जो लेयर्स है ना, वो हो जाएंगी 8। और उसके बाद आप आयरन लेकर, मीडियम पे आपको आयरन को करना है, तेज़ नहीं कीजिएगा। अगर आप तेज़ करेंगे ना, फुल पे रख देंगे, तो प्लास्टिक की बैग्स है ना वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी और आपका DIY है ना उतना अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल प्रेस हो चुका है और सारी जो बैग्स है ना एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुकी हैं। और मिक्स होने के बाद इस तरह से एक मोटी सी हमारे पास एक शीट टाइप कुछ आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कोई भी आप पत्ता ड्रॉ कर लीजिए। मैंने कुछ बड़े ड्रॉ किए, कुछ छोटे ड्रॉ किए। मनी प्लांट का जो पत्ता होता है ना, वो अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास वैसे बहुत सारे घर पे मनी प्लांट खुद रियल भी हैं और आर्टिफिशियल भी बहुत सारे हैं। तो मैंने इस तरह का एक पत्ता ड्रॉ किया है। मुझे ऐसे लगा कि जो बर्ड ऑफ पैराडाइज होता है ना, वही ये बन के रेडी होगा, लेकिन बाद में मैं वही इसको शेप दे दूंगी। फिलहाल तो मैंने इस तरह से इसको रेडी किया। एक मैंने ले ली है जो वुडन स्टिक होती है ना, जो तिक्का वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वही ली है। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर इसकी जो वेंस है ना, उनको ड्रॉ कर दिया है। आप ऐसी कोई चीज़ लीजिएगा जैसे नीडल ना हो, नोक ना हो, जिससे ये प्लास्टिक फट जाए। थोड़ी सी ब्लंट टाइप कुछ चीज़ हो, जैसे ये मेरे पास है, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होती है ना एक टूल है, वो ही मैंने यूज़ किया है। और इस तरह से पत्ते मैंने बना के वेंस भी बना दी। और बाकी जितने भी पत्ते हैं ना, कुछ बड़े कुछ छोटे, जितनी मेरे पास प्लास्टिक बैग्स की क्वांटिटी है और जितनी इनकी साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट कर दिए हैं।
और ये जो प्रोसेस है ना काफ़ी सेटिस्फाइंग है और बहुत अच्छे इसके ऊपर ना मार्किंग हो जाती है। और उसके बाद इसके ऊपर कलर को अप्लाई कर देना है। मेरे पास ये ग्रीन कलर है और एक्रिलिक पेंट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। आप ना कोई स्प्रे पेंट भी इसके ऊपर कर सकते हैं। इतने सारे ये पत्ते मैंने कुछ बड़े कुछ छोटे करके कट कर दिए और अब इसके ऊपर कलर करते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है और इस डायरेक्शन में आपको इसको अप्लाई कर देना है। और कलर होने के बाद सामने सामने आपको ये वेन्स है ना नज़र आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर कैमरा है ना वो उतना डिटेल से फोकस नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ पत्ते थे ना उनको मैंने डार्क ग्रीन किया था और कुछ को मैंने लाइट ग्रीन भी किया था। तो इससे ना मैच हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई रियल प्लांट आपने रखा हुआ है। और डार्क ग्रीन के कुछ पत्ते थे जिनके ऊपर जो बैक साइड है ना उसके ऊपर भी मैंने कलर किया था और कोई कोई तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। वो इसीलिए के जो ग्रीन कलर के बैग्स थे ना उनकी दूसरी साइड पे इतना ज़्यादा कलर करने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी। जो मैंने लाइट कलर के बैग्स यूज़ किए थे ना उन पत्तों पे दोनों साइड्स के ऊपर मैंने कलर को अप्लाई कर दिया था। और इस तरह से ये सारे कलर्स मैंने पहले अप्लाई किए, उनको मैंने अच्छी तरह से कर दिया था ड्राई। और ड्राई करने के बाद इसकी जो अंदर साइड है ना वहाँ पर मैंने कुछ शेड भी दिए थे। और बैक साइड है ना उसको भी मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है, वैसे पत्ता भी इसी तरह का ही होता है। लाइट कलर के जो पत्ते थे ना उनके सेंटर में मैंने इस तरह से कुछ डार्क करके और शेड दे दी है। और जो डार्क कलर के थे ना उनके अंदर मैंने लाइट शेड देकर इस तरह से इनका एक लुक क्रिएट किया है। अब ये ड्राई होते रहेंगे और तब तक मैंने एक वायर ले ली है। वायर आप ना ऐसी लीजिएगा जिसको आप अच्छी तरह से मोड़ सकें। ऐसी भी ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ी सी मोटी भी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तब आपका ये जो DIY है ना बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास ये जो वायर आई थी ना मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी सी और मोटी होती, थोड़ी सी और हार्ड होती ना तो और अच्छे पत्ते बन जाते, लेकिन मैंने तो इससे भी काम चला लिया था। अब जो मास्किंग टेप होती है ना इस वायर के ऊपर मैंने लगा दी है। और यहाँ पर आप अगर मास्किंग टेप यूज़ नहीं करना चाहते ना तो यही पॉली बैग्स आप इस तरह से इसके ऊपर लपेट के उसके बाद कलर कर लीजिए। मैंने तो ये मास्किंग टेप लगा दिया था और अब मैं इसके ऊपर कलर को भी अप्लाई कर दूंगी। कलर यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर अप्लाई किया था और यहाँ पर जितने मेरे पास पत्ते थे ना उतनी ही ये मैंने रेडी कर दी थी। चले वायर के ऊपर हम बाद में कलर करते हैं, उससे पहले ये जो पत्ते ड्राई हो चुके हैं ना इनके ऊपर वार्निश को अप्लाई कर देते हैं। तो ये ब्लू बर्ड की है और ये मैंने दराज से ही ऑर्डर की थी और ये मैट है। अगर आपके पास ग्लोसी है ना तो और अच्छा आपका ये पत्ता बनेगा, इसके ऊपर शाइनिंग आ जाएगी। मेरे पास तो ये ग्लोसी थी नहीं, जो थी वो ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और वार्निश लगाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा जो आपका ब्रश हो ना बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके ऊपर ज़रा सा भी कलर वगैरह ना लगा हो। और जितने भी पत्ते मेरे पास थे उनके ऊपर ये वार्निश मैंने अप्लाई कर दी ऊपर नीचे, ताकि जब मैं इसको वॉश करूं पानी के साथ इसको साफ करूं ना तो भी ये कलर बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल परमानेंट हो जाए। अब ये जो स्टिक्स थी इनके ऊपर भी मैंने ये सेम ग्रीन कलर कर दिया है। अब ना मज़ीद मुझे इसको शेप देनी है और यहाँ पर इसकी जो टिप है ना वहाँ पर आप देखें हल्का सा मैंने इसको ट्रायंगल्स कुछ कट किए हैं ताकि इसको एक अच्छी सी लुक आ जाए। और यहाँ पर आप इनको चेक कीजिएगा आपको ये कैसे लग रहे हैं। जो बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बैग्स के साथ बने हुए लग रहे हैं या तो मार्केट वाले लग रहे हैं, मुझे तो बड़े पसंद आए। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक बेकार सी प्लास्टिक की बैग के साथ मैं इनको इतना अच्छा बना लूँगी। और कभी कभी ना कुछ DIY ऐसे बन जाते हैं उनको कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई करता ही नहीं है। आप जब मेरे घर पे आएंगे या देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मैंने खुद DIY करके बनाए, इतने कोई प्यारे लगते हैं। और वो ना फिर मेरे पास सालों साल चल जाते हैं और रखे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। और इस तरह के जब हम मार्केट में लेते हैं ना तो हमें ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है। आजकल तो छोटा सा एक बंच होता है ना उसकी भी 500-600 से कम तो प्राइस है ही नहीं कहीं। तो पत्तों को हम स्टिक के ऊपर स्टिक करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो राउंड शेप मैंने कट की थी ना मैंने सोचा था ये मेरे पास जो प्लांटर है ना इसके अंदर मैं पत्तों को सेट करूंगी, लेकिन बाद में मैंने ये आइडिया बिल्कुल कैंसिल कर दिया था। मैंने सोचा इसको कलर करके एक साइड पे रख दूं, ड्राई भी हो जाएगा और उतनी देर में ये जो पत्ते हैं ना उनकी उल्टी साइड पे ये स्टिक मैंने रखी। ग्लू गन के साथ यहाँ पर मैं स्टिक करूँगी और साथ साथ मैंने मास्किंग टेप भी इसके साथ लगा दिया है।
अब मास्किंग टेप जब इसके ऊपर लगेगा ना तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि ये स्टिक इससे अलग हो जाएगी। और बस इस तरह से इसको लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर है ना उसको अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर ना इस तरह से अप्लाई मैं करूँगी जैसे शेड किया हुआ हो, या तो फिर इसकी वेंस वगैरह है ना, बस इसी तरह से इसकी बैक साइड पे कुछ आ जाएगा इसका डिज़ाइन। और जितने भी मेरे पास लीव्स थे उनके ऊपर मैंने सेम तरीके के साथ ग्लू स्टिक लगा के साथ साथ वायर को भी लगा दिया और मास्किंग टेप लगा के पत्तों को बैक साइड के ऊपर भी मैंने कलर वगैरह करके इसको बिल्कुल रेडी कर दिया। और ये स्टिक होने के बाद अगेन मैंने बैक साइड के ऊपर जो वार्निश है ना वो भी अप्लाई कर दी थी, लेकिन क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वार्निश है ना बैक साइड पे भी लगाना लाजमी होगा। और बस ये सारी ब्रांचेस जब रेडी हो जाएंगी ना तो मुझे इस प्लांटर के अंदर एडजस्ट करना था, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने ना अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने कोशिश भी काफ़ी की कि इस तरह से मैं इसको सेट करूं, फिर ये जो कार्डबोर्ड है ना इसके अंदर लगा के बड़ा सा जो प्लांटर है ना उसके अंदर मैं रख दूं। और जब सेट नहीं हुआ ना तो स्ट्रॉज वगैरह लगा के हर तरह से मैंने कोशिश की। टू बी ऑनेस्ट, आप तक जब चीज़ पहुंचती है ना तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे गुजर के उसके बाद ही आती है। ऐसा नहीं कि जैसी हो आपके साथ मैं शेयर कर दूं, जो मुझे अच्छी लगती है जब मैं खुद सेटिस्फाई हो जाती हूँ ना तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखें ये कार्डबोर्ड है ना, इसके सेंटर में ये सारी वायर्स को मैंने गुजारा और उसके बाद इस प्लांटर के अंदर रखा, फिर मैंने स्ट्रॉज भी रखी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फिकेशन नहीं हुई। तो फाइनली ये मेरे पास जो सुराही थी ना उनके अंदर मैंने इसको रख दिया। और जैसे ही मैंने इसके अंदर रखा ना ऐसा लग रहा था कि कोई जादू हुआ हो, मुझे इतना कोई अच्छा लगा। और एक मेरे पास जो आर्टिफिशियल बंच पड़ा हुआ था ना जो ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ था वो भी साथ मैंने लगा दिया। तो उसके बाद तो और ही अच्छा लगने लगा। और यहाँ पर देखिए करीब से मैं आपको पत्ते दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरे साथ ना ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक कि आपको ये DIY कैसा लगा। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, बहुत सारी पॉली बैग्स हमारे घरों में पड़ी रहती हैं और हम उनको ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया करनी भी चाहिए लेकिन इस तरह से। अब उसको तो मैंने अलग कर दिया, बाद में मैंने इसके अंदर मनी प्लांट रखे थे। अब मेरे पास ना एक थी बोतल थी प्लास्टिक की, और ये शैम्पू की बोतल थी और इसको भी मुझे यूज़ करना था क्योंकि ये गोल थी और अच्छी भी लग रही थी। तो इसका जो रैपर था ना उसको मैंने हटा दिया। और ये बोतल भी मैंने लास्ट वीक से संभाल के रखी हुई थी कि इसको मैं बहुत ही प्यारा सा एक लुक देने वाली हूँ। तो जो कॉटन रोप होती है ना वो मैंने कोशिश की कि कहीं मुझे मिल जाए, लेकिन इतनी गर्मी में मेरा बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जो जूट रोप थी ना वही थी, तो इसी को मैंने यूज़ किया। तो ये भी स्टार्ट में ऐसे ही लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जूट है ना उसको देख देख के मैं थकी गई थी। मेरा ये था कि मैं ना वाइट रोब के साथ इसको कवर करूंगी, बहुत ही प्यारा सा एक इसको रेडी करने वाली हूँ, लेकिन बस मैंने इसको जूट रोब के साथ पूरा कर दिया है कवर। और जो जूट रोप है ना वो भी एक कलर की थी नहीं, बस छोटे छोटे से पीसेस थे और इनको मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। और इसको बनाते हुए लिटरली मुझे 5 से 10 मिनट ही लगे होंगे। और बस जूट रोप को लपेट लिया, कॉटन रोप थी लेकिन थोड़ी सी थी, पूरी इसके ऊपर आ नहीं रही थी, तो मैंने इस तरह से यूज़ किया है। सेंटर में मैंने ये रोप है ना ग्लू स्टिक के साथ जैसे फ्लावर की डंडी होती है ना सेंटर वाली, उस तरह से स्टिक किया। साइड में मैंने यहाँ पर पत्ते टाइप कुछ बनाया है, एक साइड पे एक पत्ता और दूसरी साइड पे दूसरा पत्ता। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सेंटर में मैंने एक डंडी बनाई है ना इसको बिल्कुल सीधा बनाती तो और अच्छा था, लेकिन बस इसी तरह से मैंने इसको बना लिया है। आप अगर बनाए ना थोड़ा सा इसको सीधा बनाइएगा ताकि और अच्छी बन जाएगी। थोड़ी सी मेरी ये डंडी है ना गिरी हुई है। और दूसरी साइड पे भी सेम तरीके के साथ ये पत्ता मैं बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ वगैरह नहीं किया था। अगर आपको लगता है ना ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप पेंसिल के साथ हल्का सा आप ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से आप रोप को इसके ऊपर स्टिक कर लीजिएगा। जितनी डिटेलिंग देंगे आपकी अपनी ही चॉइस है। DIY बनाना ना आपकी अपनी ही चॉइस होता है, ऐसा नहीं होता कि आप दूसरों को देख के बनाएं। देखिए ज़रूर, आइडियाज़ ज़रूर लें, लेकिन क्रिएटिविटी होती है ना वो हमारी अपनी ही होती है। मेरी बहुत सारी जो सिस्टर्स है ना मुझे DIY बना के फिर पिक्चर्स भेजती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, वो है नसरीन शगुफ्ता। वो ना DIYs बना के फिर मुझे पिक्चर भेजती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और
मैंने सोचा हुआ है कि उनके जितने भी पिक्चर्स है ना मेरे पास, वो शॉर्ट बना के आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो बस जिस तरह से मुझे ठीक लगा उसी तरह से मैंने ये रोप है ना इसके ऊपर कर दी है स्टिक। और उसके बाद एक मेरे पास जो रोप थी ना थोड़ी सी मोटी थी, उनके छोटे छोटे से पीसेस मैंने इस तरह से कट किए हैं और गोलाई में ऊपर की तरफ मैं इनको स्टिक कर दूंगी। तकरीबन 1-1 इंच के जितने ये पीसेस हैं, और बस इनको मुझे खोलना है। खोलने के बाद इसके सेंटर में एक जूट रोप लेकर और इस तरह से गोल गोल करके और इसको मैं सेंटर में रख दूंगी, ताकि यहाँ पर ये फिक्स भी हो जाए और इसको एक अच्छा सा लुक भी मिल जाए। बस झटपट से ही मैंने इसको बनाया था, और ये या रात का टाइम है और डिनर वगैरह करने के बाद ना मुझे ये बोतल नजर आई, तो सोचा मैं इसका भी काम तमाम कर लूं। और बस यहाँ पर ये इसका जो सेंटर है ना वो भी रेडी हो चुका था। अब ये रोप सारी मैं खोल दूंगी, एक्स्ट्रा जो भी होगी ना उसको मैं कट कर दूंगी, और उसके बाद ना इसको बहुत ही प्यारी सी एक शेप मिल जाएगी, बिल्कुल फ्लावर के जैसी। और ये भी जब रेडी हुआ ना, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना कोई ये प्यारा लग सकता है। तो फ्लावर थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा था, और कट करके मैंने इसको ट्रिम कर दिया। बहुत ही प्यारी सी मैंने इसको शेप दे दी है, और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। पुराना मैंने कॉम्ब लेकर और इस तरह से मैंने इसको कॉम्ब कर दिया था, क्योंकि नया लेंगे ना तो हो सकता है ख़राब हो जाए, क्योंकि ये धागे हैं ना इनमें फंस के इसके जो दांत होते हैं ना कंघे के, ख़राब हो सकते हैं। और बस इसके अंदर आप रियल प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो इस तरह से अभी रखा है, लेकिन बाद में ये जो बोतल है ना इसके अंदर मनी प्लांट ही जाने वाला है। मेरे डाइनिंग टेबल पे आपको जो एक ट्रे नज़र आ रही है ना बड़ी सी, वो एक टिन बॉक्स है जो कुकीज़ वगैरह के साथ आता है ना, वही उसके साथ मैंने रेडी की थी, और बिल्कुल उसके साथ ये जो बोतल है ना मैच हो गई थी, तो मैंने इधर ही रखा है। लेकिन आप ना जहाँ पर भी चाहें इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये वाली ट्रे है ना, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और बहुत ही यूज़फुल सा ये ट्रे बना है, और डाइनिंग टेबल पे मैं इसको रख देती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी रहती हैं, और कोई नहीं कहता कि ये DIY है या एक बेकार पड़ी हुई ट्रे के साथ मैंने इसको रेडी किया है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर ना मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और आप ना इस प्लांटर को गौर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके जिस तरह से देखना चाहते हैं ना देख लीजिएगा, और उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और सुराही के साथ तो इसको 4 चांदी लग चुके थे, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इनको इस तरह से यूज़ करूँगी और इतना ये कोई प्यारा भी लग सकता है। तो बस मुझे यहाँ पर आप इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।